अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, चांद रात नहीं चांद दिन शुरू हो गया। मतलब सुबह ईद की तैयारी के लिए मैं देखने लगी हूँ कि मीठे में क्या बनाना है। तो मेरे घर मीठा बिल्कुल नहीं खाया जाता। मैंने भी मीठा बिल्कुल छोड़ा, मतलब वाइट चीनी छोड़ी हुई है। लेकिन अब ईद है तो बनाना तो पड़ेगा। तो मियाँ जी ने भी कहा कोई जो है वो थकने की ज़रूरत नहीं, कुछ मत बनाओ, मुझे भी नहीं खाना है। उनको भी इतना मीठा पसंद नहीं है। लेकिन बच्चों ने काफ़ी दिनों से ना मुझे फ़लूदा का ना रट लगाई हुई है। पिछले हफ्ते वजी ने बनाया था तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने खाया। तो अब मेरे पीछे पड़े हुए थे कि मामा बना दें। तो मैं लाई तो हुई थी फ़ालूदा, तो मैंने कहा चलिए आज वही बना लेती हूँ, बच्चों ने ही खाना है। तो ये बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं। लेकिन मैंने इसमें एक नया जुगाड़ किया है, वो मैं आपसे आगे शेयर करती हूँ। तो इसके अंदर सब कुछ ही होता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब नूडल्स भी होते हैं, वो जो क्या कहते हैं, वो जो फ़लूदे के स्पेशल नूडल होते हैं वो वाले तो नहीं होते, लेकिन सारा कुछ ही होता है। नट्स भी, चीनी भी और खोया टाइप का ये बन जाता है और ज़्यादा इसको पकाना भी नहीं पड़ता। तो दूसरी तरफ मैं ताकि ये भी कल तक अच्छे से फूल जाए। तैयारियाँ देख लें जी, सफाइयाँ कर ली हैं सारे घर की और फ़लूदा भी तकरीबन बन गया। बच्चे गए हैं स्कूल, मैं सारी सफाइयाँ कर दी। बाथरूम भी अच्छे से नीट और क्लीन चमका दिया है मैंने। टॉवल अच्छे से। बाहर का मौसम चेक करें आप, ये देखिए बारिश। हम लोग पाकिस्तान में होते थे ना तो हम गर्मियों में मौसम कहते थे बारिश ना से लेकिन बादल हो, और यहाँ मौसम चेक करें बस आप। तो बस ये सारे काम ख़त्म कर लिए। अब खाने का कुछ करें और फ़लूदे को भी ज़रा चेक करें कहाँ तक पहुँचा है। लग तो रहा है गाढ़ा हो गया, थोड़ा सा और। इसमें चीनी मीनी कोई नहीं की, क्योंकि चीनी जामेश्री में भी होगी और आइसक्रीम में भी होगी। तो इसको थोड़ा सा गाढ़ा करते हैं और फिर इसको जो है वो डालते हैं बाउल में और इसको रखते हैं ठंडा होने के लिए। इसका कलर देखें जैसे खोए का होता है, हालांकि मैंने इसमें कुछ नहीं डाला सिवाय उस पैकेट के। कंडेंस मिल्क मेरे पास है लेकिन ज़रूरत नहीं है, इतना गाढ़ा क्या करना है। तो ये नूडल्स ये थोड़ी है, मैंने एक्स्ट्रा मंगवाई है। अब रिजवान आते हैं लेके आते हैं, वो फिर डायरेक्ट बॉयल करके वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये देख लें, कोई ऐसी फ़लूदे वाली स्पेशल नूडल नहीं है, नॉर्मली जो बनाते हैं ये वही नूडल्स हैं। बाहर आके बैठी हूँ, मैंने कहा नील पॉलिश चेंज कर लें। ब्लू पहनना है मैंने, तो ये ब्राउन उतारते हैं और ब्लू लगाते हैं। इसको ना मुझे थोड़ी सी लगी है जैसे गाड़ी है, मैंने थोड़ा सा मूवर डाला इसमें। अब अल्लाह करे अच्छे से लग जाए। तो इसको लगाते हैं, पहले करते हैं तो जी मैं कल पहन रही हूँ ब्लू, तो वो मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैंने नेल पॉलिश वगैरह चेंज कर लिया। जो काम भी हो जाए अच्छी बात है, फिर और काम बहुत सारे निकल आते हैं। तो बच्चे भी आने वाले हैं बस, तो उससे पहले मैंने अब मास्क वगैरह भी लगाना है। फिर मैंने कहीं जाना है डेंटिंग पेंटिंग की बारी। तो मैंने नहीं, वजी ने मास्क बनाया हुआ। गाने लगे हुए हैं जी, किस किस को पसंद है गाने। मैं तो जब भी कोई काम करना हो ना तो मेरी होती है कोशिश कि मैं गाने लगा के जो है। तो चलो जी इसको लगाते हैं चेहरे पे और थोड़ा सा अपना मुंह चमकाते हैं। यही है जी ईद की तैयारी। बस मेहंदी मैं लगाती नहीं हूँ, मुझे मेहंदी पसंद नहीं। तो खैर जी लगाते हैं मुंह पे मास्क। तो हाँ जी, मैंने मंगवाई हैं ये वाली नूडल्स। ये चाइनीज़ नूडल्स होती हैं और आपको हर मार्केट में मिल जाती है। मैंने एडिका से मंगवाई हैं। तो ये चावलों की बनी हुई होती है, लेकिन इसकी सबसे मुश्किल टास्क देखें कि हमने कौन कौन से औजार निकाले। ये हमसे टूट नहीं रही, मतलब कट नहीं रही। हमने बुगदा तक निकाल लिया लेकिन ये टूट नहीं रही हमसे। पहले मैंने कैंची से कोशिश की, फिर मैंने छुरी से कोशिश की, फिर मैंने मियाँ जी को बुलाया। कहते बेगम किन पंगों में फंसा रही हो, गंद बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तुमने सारी सफाई की हुई है। खैर जब नहीं टूटी ना तो बाद में कहते मियाँ बेगम इतना क्यों ज़ोर लगा रही हो, अगर इसको बॉयल करके भी तोड़ोगी तो तब भी आराम से टूट जाएंगे, तो चुप करके इनको बॉयल कर लो। इसमें 2 पैकेट थे, मैंने फ़िलहाल 2 पैकेट नहीं मतलब 2 लच्छे थे, मैंने 1 लच्छा निकाल के बॉयल करने के लिए रख दिया। और ये देखें कितनी अच्छे से 10 मिनट में ये उबल जाती हैं और ये बिल्कुल वैसी ही लगती हैं जैसी जो फ़लूदे में। ये थोड़ी सी बारीक होती है और वो थोड़ी मोटी होती हैं। और वो कॉर्नफ्लोर से आप घर पे बना सकते हैं, वो भी बहुत आसान है। कभी मौका मिला तो वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी बना के। तो
अभी फ़िलहाल करते हैं पारसा को सर्व। मैंने कहीं जाना है, मैं रेडी होके बैठी हूँ और वो मुझे कह रही है फ़ालूदा दे दो, फ़ालूदा दे दो, बस सब्र नहीं हो रहा। तो मैं जिस दिन ग्रॉसरी करने गई थी उस दिन मैं 2 किस्म की आइसक्रीम ले आई थी, वनीला फ्लेवर में और पिस्ता फ्लेवर में। तो जो मैंने मिक्सचर बनाया था वो भी ठंडा हो गया था। रूह अफ़ज़ा मेरे पास पहले ही है, वो तो मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी फैमिली के घर में होता है। और तोफ़ मलंगा भी जो है वो भी पूरी फूल गई थी। वैसे ये मज़ा आता है जब बहुत गर्मी हो ना, तब खाने का मज़ा आता है। लेकिन अब जर्मनी में गर्मी आती बहुत कम है, एक दिन आती है फिर पूरा हफ्ता सर्दी। तो हमारे भी आजकल ऐसे ही चल रहा है, फुल ठंड है, फुल बारिशें हो रही हैं। लेकिन मैंने बना लिया तो, क्योंकि बच्चे काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि मम्मा फ़लूदा बनाए, तो मैंने कहा चलिए ईद पे बनाऊंगी। और मुझे था कि चलो मीठा भी हो जाएगा और साथ तो ये बच्चों की देखें जी, ख्वाहिश भी फालूदे पूरी की हो आखिरी जाएगी। लुक बहुत मज़े का बना था। आप भी ट्राई तो करके बस जी, देखिए, मज़े का पारसा को बनता देख है। के फालूदा बना के और अब मैं आ गई हूँ, मेरी एक अपॉइंटमेंट है। कल मैं गई थी अपने बाल जो है स्ट्रिकिंग करवाने और आज मैंने ली हुई थी अपनी अपॉइंटमेंट लैशेस की। और ये हमारे गांव में 2-3 मिनट की वॉक पे ही है, जहाँ पे हमारे सारे बैंक और हमारी बेकरी और मार्केट, उसके साथ ही ये पहले सिर्फ नेल स्टूडियो था, अब वहीं पे जी लैशेस का भी काम होना शुरू हो गया। और ये सारी यूक्रेन की औरतें हैं जो ये काम कर रही हैं और इससे मैं करवा चुकी हूँ पिछले साल। ये पहले प्राइवेट घर पे करती थी और इसकी लैशेस का जो रिज़ल्ट है ना, आए हाय पूछे मत। इसने बीच में काम छोड़ दिया था क्योंकि अपना सारा जो मटेरियल है ना वो वहीं से मंगवाती थी और उसको वहाँ से रिसीव नहीं हो रहा था। इसने ऑर्डर किया, उसको मिल नहीं रहा था। तो अब इसने या इसके साथ ही काम शुरू कर दिया और मैं इतनी खुश मैं और वजी, क्योंकि मैं कोई 4-5 दफ़ा लगवा चुकी हूँ, बड़े बड़े शहरों से लगवा चुकी हूँ, लेकिन उनका रिज़ल्ट 1-2 हफ्ते बाद वो उतरना शुरू हो जाती हैं और वो लगती भी आर्टिफिशियल है। और दूसरा ये कि उससे ना आपको खारिश सी हो जाती है, एलर्जी सी महसूस होती है। लेकिन इसकी आपको पहले दिन ही पता नहीं चलता कि आपने लैशेस लगवाई हुई है, ना हैवी फील होता है क्या इसका रिज़ल्ट, और रहती भी 3 हफ्ते। लेकिन मैं अब 3 हफ्ते बाद इससे अपॉइंटमेंट ले लिया करूँगी, मतलब फिलिंग करवा लिया करूँगी, क्योंकि एक तो मेरे गांव में 2-3 मिनट की वॉक पे और दूसरा ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। पैसों की खैर है, पहले ये कम लेती थी, अब भाई उसने वो खोला है स्टूडियो, उसका उसको टैक्स भी देना होता, किराया भी देना होता, बिजली भी देनी होती होगी, तो सब कुछ तो अब उसके थोड़े रेट हाई हो गए हैं, लेकिन काम बहुत अच्छा है। तो खैर जी आप देख लें, फो हेयर ना खैर, मतलब बिफोर और आफ्टर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें लग रहा है ना गंजा गंजा पन, पता नहीं कहाँ चली गई है लैशेस। वो कहते होते हैं हमारे पापा की बकरी खा गई है, तो ऐसे लगता है बकरी खा गई। और मैंने यहाँ पे मस्कारे ऐसे ऐसे ट्राई करके देखे हैं, वो ना ब्लैक कर देते हैं आपको ना, थोड़ी देर बाद ही आपकी आंखें बिल्कुल ब्लैक हो जाती हैं। बड़े वाटर प्रूफ मैंने महंगे महंगे लेके देखे, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं है, तो मुझे मस्कारा लगाना पसंद ही नहीं। तो खैर जी काम शुरू हो गया और ये इतना लॉन्ग टाइम लेता है, ये 2.5 घंटे लग जाते हैं लैशेस लगाने में, और मैं तो 2 दफ़ा इसमें सो भी गई। और अक्सर होता है, ये नहीं है कि ये पहली बार सोई हूँ। जब भी मैं लैशेस लगाती हूँ मैं पहले कह देती हूँ कि मैंने सो जाना है, तो आप लोग प्लीज़ जो है ना ज़हनी तौर पे तैयारी है, ये सोई हुई है। तो खैर जी औरतों को अपना ख्याल रखना चाहिए, और ख़ासकर जो वर्किंग वुमेंस हैं उनको तो बिल्कुल रेडी शेडी रहना चाहिए। बाल वगैरह सेट करें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपने थोड़ा बहुत ये नेल्स वगैरह जो लगवाना चाहती हैं। मेरा नेल्स का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, मतलब मेरे उसके बाद नेल्स बहुत ख़राब हो गए थे, लेकिन जब मैंने लगाए थे मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ था कि ये आर्टिफिशियल है, बिल्कुल ओरिजिनल वाली फ़ील आई थी। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम मैं जितने लगा सकूँ मैं नेल्स जो हूँ लगाऊँ। कभी पाकिस्तान जाना और वहाँ होता है कि आपने महीना पूरा रहना है या 3 हफ्ते, तो फिर आपने लोगों से मिलने मिलाने जाना और फिर नेल पॉलिशें चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर यहाँ पे हमें ये सहूलत मिल गई है अब मैनीक्योर पेडिक्योर और लैशेस की, तो मैं बहुत खुश हूँ। पार्लर भी है, वो भी किसी तुर्कन है मेरे ख्याल से, लेकिन वो अच्छा काम नहीं करती, उसके पास कोई नहीं जाता, गांव वाले भी बहुत कम जाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करती है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसको बार बार कह रही थी, कात्या प्लीज़ अब दोबारा नहीं जाना, प्लीज़ अब कहीं और ना जाना। ये बेचारी जॉब भी कर रही है, किसी जो गायनिकोलॉजिस्ट है उसकी प्रैक्टिस में जॉब भी कर रही है, तो उसके लिए मुश्किल है, इसलिए 1-2 साल उसने थोड़ा कम काम किया क्योंकि उसको पढ़ना पड़ा था। उसने 2 साल पढ़ा है बिल्कुल, अब इसकी जॉब शुरू हो गई है। साथ ये जो है ये साइड पे वो जॉब कर रही है वीकेंड पे या जब छुट्टी वाले दिन होता है तब। तो आज ये डायरेक्ट काम से आई थी, इसने मुझे 3 बजे का टाइम दिया था और मैं पहले पहुंच गई थी, ये बाद में आई थी। लेकिन जी मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं अब ये उतरने नहीं दूंगी अपनी। तो आप देखें जी कितनी अच्छी लैशेस लगाई हैं, लगता ही नहीं है कि ये आपकी आर्टिफिशियल लैशेस है। मैंने लास्ट टाइम लगाई थी तो मेरी कज़न मुझे देख के कहती, समना तुम्हारी कितनी प्यारी लैशेस है। तो मैंने कहा मेरी अपनी नहीं है, आर्टिफिशियल है। वो मानी ही नहीं, मुझे बार बार पूछती थी। मैंने कहा नहीं वाकई मेरी अपनी है, नहीं है ये आर्टिफिशियल लगाई हुई है। तो इतना जो है ना वो नेचुरल लुक होता है। और यहाँ पे
मतलब 3-4 किस्म की हैं, वो आप पे भी डिपेंड करता है आपने कितनी लंबी और कितनी हैवी ऑयल लगानी, लेकिन मैंने नेचुरल वाली लिखवाई है। इसको क्लासिक कहते हैं, अब मुझे नहीं पता कौन कौन सी और इकसाम है। तो खैर जी, आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी है। तो चलें जी, अब मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी हो गई है चांद रात की तैयारी, तो बस ये था मेरे लास्ट लुक। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिनने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल आऊँगी ईद के व्लॉग के साथ, तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।